उसी पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राम नाम की महिमा समझा रहे हैं। आप लोग कहेंगे आपका पद तो पूरा हो गया, फिर आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे हम पद में से ही बोल रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रजवासियों सुन लो, हमारे वृंदावन बिहारी ग्वारिया गोपाल श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भक्तवत्सल शरणागत वत्सल हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण स्वयं श्री राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये बात विशेष ध्यान देने की। ये श्लोक हमारे बनाए हुए नहीं है, ये पद्म पुराण में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है, वहां ये श्लोक आप पढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए अपने अंतरंग सखा अर्जुन से कह रहे हैं। एक समय की बात है, अर्जुन ने कहा कि भगवान हम आपकी शरण में हैं, आप शरणागत भक्तों को भुक्ति मुक्ति सब कुछ प्रदान कर देते हैं, उनके मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। और यं कृत्वा श्री जगन्नाथ मानवा यान्ति सद्गतिम ममो परिकृपां कृत्वा तत्त्वं ब्रूहि सुखालयम्। हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, अत्यंत सहजता सरलता पूर्वक जीव अपना कल्याण कैसे करें, वो साधन जो सबसे श्रेष्ठ हो और सर्वोपरि हो, सर्व सुलभ हो और सबसे सरल हो, ऐसा साधन बताइए। कठिन तो बहुत बताएं, सरल से सरल बताओ। श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि पृच्छसि कौन्तेय सत्यम सत्यम वदाम्यहम् लोकानां हितार्थाय इह लोके परत्र च। हे अर्जुन, यदि तुम पूछ रहे हो तो मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। संसार का हित करने वाला, लोक परलोक में हित करने वाला क्या है? लिख लो श्लोक। राम, ये कृष्ण भगवान का वचन है। राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरः। जो राम नाम का नित्य पाठ करता, उच्चारण करता, अपुत्रो लभते पुत्रम सर्वकाम फलप्रदम। यदि पुत्रहीन है तो पुत्र मिल जाएगा, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, तो उसके घर में सारा मंगल हो जाएगा, सब सुख आ जाएंगे। जिसने दिन रात राम नाम का उच्चारण कर लिया, कीर्तन कर लिया, उसने गंगा सरस्वती नर्मदा यमुना सिंधु पुष्कर केदार सब में स्नान कर लिया, सबका जल पी लिया, जिसने राम नाम का कीर्तन कर लिया, उसने अतिथियों का पोषण कर लिया, सब तीर्थों में स्नान कर लिया, और उसने संपूर्ण पुण्य कर्म कर लिए, जिसने राम नाम का स्मरण कर लिया। उसने सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में और कार्तिक की पूर्णिमा को वहां जाकर क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी का दर्शन कर लिया, जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया। गंगा गया, काशी नर्मदा पुष्कर आदि तीर्थ भी राम नाम की महिमा की बराबरी नहीं कर सकते। जिसके जिह्वा पर रा और माँ ये दो अक्षर विराजमान हैं, उसका सारा दान हवन तपस्या यज्ञ सब कुछ उसका हो गया। उसने माघ स्नान कर लिया, उसने गया में पिंडदान कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया, जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया, उसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। और सुन लो, चत्वारः पठिता वेदा, चारों वेदों का पाठ हो गया, सारे यज्ञ हो गए। उसने तो तीनों लोगों को मुक्त कर दिया, जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया। इसलिए हे अर्जुन, इस धरती का सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम ही है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, धरती का सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम है। राम सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो को न्याय, पाप पुण्य दो जरे, हरिपद पहुंचे जाए। ऐसी राम नाम की महिमा है।